Good morning, class 7. Welcome back to online classes of Heritage Public School. Okay, students. So in last class we completed till point number 4 of election procedure. ठीक है, हमने इलेक्शन के टाइप पढ़ ली थे, जनरल, मिड एंड बाय इलेक्शन. इलेक्शन प्रोसीजर हम कंटिन्यू करते हैं आज. सो प्लीज़ टेक आउट योर बुक, ओपन पेज नंबर 216. लेट्स रिवाइज द लास्ट 4 पॉइंट्स. ठीक है, कुछ इलेक्शन प्रोसीजर होता है हर एक कंट्री का. इंडिया का इलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर गिवन है. फर्स्ट जो स्टेप इसमें बताया था वो है फिक्सेशन ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसीज, कि अलग अलग एरिया को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डाल दिया जाता है. ठीक है, और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पॉपुलेशन इक्वल होती है. ठीक है, और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी हर 10 ईयर के बाद क्या हो जाती है, डेलिमिनेट हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है और नई कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर्म होती है. नाउ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोल रोल्स, यहाँ पर वोटर लिस्ट तैयार करने की बात है. इलेक्ट्रोल रोल्स क्या है, वोटर लिस्ट है. तो ताकि जो नए वोटर्स जो हैं उस लिस्ट में ऐड कर सकें, और जो वोटर जिनकी डेथ हो गई है या जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए हैं या फिर कोई NRI हो गया है उसको वहाँ से हटा सकें. ठीक है. अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट, थर्ड पॉइंट था अनाउंसमेंट करना इलेक्शन डेट का. जो अनाउंसमेंट है इलेक्शन डेट का वो इलेक्शन कमीशन करती है, और इलेक्शन कमीशन किससे कंसल्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट से. ठीक है. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलिंग स्टेशन, वोटर्स की कन्वीनियंसी के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर ही क्या होते हैं, पोलिंग बूथ होते हैं, पोलिंग स्टेशंस होते हैं. ठीक है. अब आता है नॉमिनेशन बाय द कैंडिडेट. Along with this, the Election Commission announces the date of filling the nomination papers by the candidate and their withdrawal etc. अब इसके साथ साथ ही जो इलेक्शन कमीशन होती है वो किसकी डेट अनाउंस करती है, कि नॉमिनेशन की डेट अनाउंस करती है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हो नॉमिनेशन का. और नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है, नए कुछ मेंबर्स जो इस वोटिंग में एज ए रिप्रेजेंटेटिव अपनी कॉलोनी से या अपनी एरिया से खड़े होना चाहते हैं. ठीक है, उनके लिए ये नॉमिनेशन होता है. ठीक है. द डिज़ायरियस कैंडिडेट सेंड द नॉमिनेशन पेपर टू द इलेक्शन ऑफिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूंसी. वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन ऑफिस में अपना नॉमिनेशन पेपर सेंड कर सकते हैं. नॉमिनेशन पेपर मस्ट बी साइन बाय द पर्सन हु प्रपोजेज एंड द पर्सन हु सेंड द नेम. ठीक है. नॉमिनेशन पेपर कौन साइन करना चाहिए, जो इसने प्रपोज़ किया है कि हाँ हम इनको खड़ा करना चाहते हैं. एंड द पर्सन हु सेंड्स द नेम, और वो पर्सन जो उनका नाम भेज रहा है. एंड देयर नेम्स मस्ट बी ऑन द वोटिंग लिस्ट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंसी, और वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी की वोटिंग लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए. स्क्रूटनी एंड विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स. अब फिक्स डेट आने पे जो नॉमिनेशन पेपर को स्क्रूटनाइज यानी कि छाटा जाता है, स्क्रूटनाइज यानी छटनी करना, उनको चूज़ किया जाता है. अगर किसी में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है. और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको उनके नेम्स को अनाउंस कर दिया जाता है. आफ्टर द स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर सम डेज आर प्रिस्क्राइब फॉर द विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन. अब कुछ दिन उनको विड्रॉल के लिए भी दिए जाते हैं नॉमिनेशन के. ठीक है, जैसे कि वो अगर वापस लेना चाहते हैं अपना नॉमिनेशन. द कैंडिडेट हु विश टू विड्रॉ देयर नॉमिनेशन, वो कैंडिडेट जिसको इच्छा है अपना नॉमिनेशन वापस लेने की, मेक ए रिटर्न रिक्वेस्ट टू द कंसर्न इलेक्शन ऑफिसर. तो उनको कंसर्न इलेक्शन ऑफिसर को वो रिटर्न रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है. द इलेक्शन ऑफिसर रिटर्न्स द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ द कंसर्न कैंडिडेट. जो इलेक्शन कमीशन होते हैं फिर वो क्या करते हैं, कंसर्न कैंडिडेट का जो नॉमिनेशन अमाउंट होता है, जो मनी होता है, वो वापस रिटर्न कर देते हैं. publishes the list of the remaining candidate and allots election symbol to them. और जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट को पब्लिश कर देते हैं और साथ साथ में उनको उनका सिंबल भी प्रोवाइड कर देते हैं. नाउ G1 इज़ election campaign. After the publication of the list of eligible candidate by the election officer, different political parties and independent launch vigorous election campaign in support of their candidate. वो लिस्ट हो गई, एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट पब्लिश हो गई. उसके बाद क्या होते हैं, जो इलेक्शन ऑफिसर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो उनके एरिया में, जैसे मान लीजिए बीजेपी का कोई कैंडिडेट उस एरिया से इलेक्ट हो गया,
तो वो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर वो रैली करते हैं, कैंपेन्स करते हैं, ठीक है, ठीक है, खुद के कैंडिडेट के सपोर्ट में वो वहाँ पर कैंपेन्स करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी रिलीज देयर इलेक्शन मैनिफेस्टोज and propagate their program through public meetings, processions, rallies and various means of mass media such as newspaper, pamphlets, radio and television। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो यानी वो रिटर्न में डिक्लेरेशन देती है पब्लिक को कि हमारा ये इलेक्शन कराने के पीछे मोटिव ये है कि हम अगर पार्टी बने, अगर हम किस में आए, पावर में आए, तो हम ये काम करेंगे, हम ये डेवलपमेंट करेंगे, हमारे ये व्यूज़ हैं, हम इतने मॉडर्न व्यूज़, मतलब ऐसे हमारी पॉजिटिव थॉट्स वगैरह है, इस तरीके से वो बताते हैं। तो ये मैनिफेस्टो उन्हें जो है पब्लिक मीटिंग के थ्रू या फिर प्रोसेशंस, रैलीज़ के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, रेडियो, टेलीविज़न के थ्रू क्या करना पड़ता है, पब्लिश, डिक्लेयर करना पड़ता है टू द लोकल पीपल। पोलिंग ऑन इलेक्शन डे, ए पब्लिक हॉलीडे इज़ डिक्लेयर सो दैट वोटर कैन एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजी। इलेक्शन डे वाले दिन क्या होता है, हॉलीडे होता है ताकि हर कोई जाकर वोट कर सके। ऑन द बेसिस ऑफ नेम्स इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल इंस्टीड ऑफ बैलेट बॉक्स, EVMs आर इंस्टॉल्ड एट पोलिंग स्टेशंस। मतलब नेम्स के बेसिस पे अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या होती है आजकल EVMs इंस्टॉल होती है कि उसका नेम फिर आगे सिंबल, ठीक है, जैसे अपने एरिया से कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसका नेम आएगा बीजेपी में। अगर अपने एरिया से कोई पर्टिकुलर इंसान खड़ा हुआ है तो उसका नेम आएगा कांग्रेस। जैसे कांग्रेस के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव है और बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव है अपने एरिया से, उनका नेम वहाँ पर आता है और साथ साथ में बीजेपी या कांग्रेस या एनसीपी का वहाँ पर क्या आता है, सिंबल होता है, ठीक है। An EVM consists of a panel with names of the consisting political parties and their symbols displayed on it, मैंने बताया। A voters press the button which is alongside the preferred party and cast his vote or her vote। तो मतलब वोटर को क्या करना होता है, उसके आगे एक बटन होता है तो उसको प्रेस करना होता है, तो वो प्रेस होते ही उनका वोट वहाँ पर सबमिट हो जाता है। ओके, नाउ next step is counting of votes. After the polling is over, the counting personals who are appointed by the returning officer started the counting of votes at a fixed place and a fixed time। मतलब ये सब प्रोसेस ख़त्म होने के बाद एक और काम होता है, वो है वोट्स के काउंट होने का वर्क, ठीक है। जो इसके लिए काउंटिंग पर्सनल्स को अपॉइंट करा जाता है जो कि क्या करते हैं, काउंट करते हैं वोट्स का फिक्स्ड प्लेस और फिक्स्ड टाइम पे अंडर अ सुपरविजन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर। एट द टाइम ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स, द एजेंट अपॉइंटेड बाय द कैंडिडेट्स एंड द कैंडिडेट देमसेल्फ आर प्रेजेंट एट द वेन्यू ऑफ काउंटिंग एंड इफ दे हैव एनी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द काउंटिंग ऑफ वोट्स दे ब्रिंग दैट टू द नोटिस ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर। और जब वोट काउंट हो रहे हैं तो एजेंट्स जो कैंडिडेट वहाँ सेलेक्ट हुआ है वोट काउंट करने के लिए, वो अपना एजेंट भी भेज सकता है या खुद भी जा सकते हैं। और अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है इसमें तो वो एक रिटर्न नोटिस दे सकते हैं, किसको, रिटर्निंग ऑफिसर को। नाउ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। आफ्टर द काउंटिंग ऑफ वोट इज़ ओवर, द रिटर्निंग ऑफिसर डिक्लेयर्स द कैंडिडेट और द पार्टी गेटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स एज द विनर। फिर उसके बाद जब वोट काउंट हो जाते हैं तो जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको विनर जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। द रिटर्निंग ऑफिसर इशू ए सर्टिफिकेट टू दैट इफेक्ट ऑफ टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट। जो कैंडिडेट सक्सेसफुल हुआ है, जो विन हुआ है, उसको फिर एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, ठीक है चिल्ड्रन। सो हमारा ये इलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या था, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को इलेक्ट करना, फिक्स करना, फिर इलेक्टोरल रोल्स बनाता यानी कि वोटिंग लिस्ट, फिर उसके बाद इलेक्शन डेट्स को अनाउंस करना, उसके बाद पोलिंग स्टेशंस को इस्टेब्लिश करना, फिर कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करना, स्क्रूटनी करना, विड्रॉल करना नॉमिनेशन पेपर्स का, फिर इलेक्शन कैंपेन वगैरह हेल्ड करते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद पोलिंग मतलब यानी कि वोट होता है, फिर काउंटिंग ऑफ वोट्स होती हैं, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट होता है। ओके चिल्ड्रन, सो वी कंप्लीटेड द इलेक्शन प्रोसीजर। नाउ लेट्स कम टू द पॉलिटिकल पार्टीज।
A political party is an organized group of people with common ideology for securing power or consisting election. पार्टीज फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर टू फॉर्म द गवर्नमेंट. पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? पॉलिटिकल पार्टी हम सबको पता है ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी आइडियोलॉजी यानी सोचने का तरीका सेम होता है. उनका जो डेवलपमेंट करने का तरीका होता है वो सेम होता है कि हाँ ये डेवलपमेंट होनी चाहिए इस तरीके से, मतलब एक तरह की आइडियोलॉजी जो होती है वो सेम होती है. ठीक है. और ये जो पावर होती है, जो पार्टी होती है, वो किसके लिए होती है? फॉर सिक्योरिंग पावर. पार्टीज़ फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर. जो पार्टी होती है वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करती है गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए. ठीक है. असेंशियल्स ऑफ पार्टीज. फ्रॉम द अबाउ मेंशन डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वी कैन कंक्लूड सम असेंशियल फैक्ट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. हमने ऊपर पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन पढ़ी, तो इसमें से हम कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कि असेंशलिटीज़ है कि इसके बेसिस इसी तरीके से फॉर्म होती है. ये असेंशियल फैक्ट्स हैं किसी भी पार्टी को फॉर्म करने के. फर्स्ट, एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल. ऑफकोर्स एक जना पार्टी फॉर्म नहीं कर सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए. सेकंड, सिमिलरिटी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. जो आइडियोलॉजी है उनकी वो कॉमन होनी चाहिए. थर्ड, कॉमन एम टू अटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. उनमें स्टेबिलिटी बने रहे, उस पार्टी के मेंबर्स में स्टेबिलिटी रहे कि हाँ सब खुश रहें और सब एक तरीके से ही वर्क करें, उसके लिए उनका कॉमन एम होना ज़रूरी है. पीसफुल मीन्स ऑफ अटेनिंग पॉलिटिकल पावर. और उनको अगर पॉलिटिकल पावर अटेन करनी है तो उनको बिल्कुल प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर के थ्रू अटेन करनी होगी. पीसफुल मीन्स होना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पावर को अटेन करने के लिए. कोई भी वायलेशन के साथ इसको अटेन नहीं कर सकता. ठीक है. ओके चिल्ड्रन, सो फॉर टुडे योर होमवर्क इज़ व्हाट यू हैव टू रीड द इलेक्शन प्रोसीजर वेरी केयरफुली. ओके चिल्ड्रन, you have to read this very in detail and very carefully. one point you have to read. Okay, so we will meet in the next class.